इंपॉर्टेंट टाइम क्या होता है, थोड़ा एग्जांपल हम लोग लेंगे यहाँ पे, थोड़ा समझिएगा। मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा रहा है, अब ऊपर वो निकल गया, आपको दिख रहा है और लोगों को दिख रहा है कि मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम हुआ। जो चीज सबको दिखती है वो मार्केट में काम नहीं करता, वो केवल आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता। चार्ट खोल के भी देख लीजिएगा, 11:30 बजे के बाद आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। कभी कभी तो भाई 11 बजे से ही आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाता है। साइडवेज क्यों होता है इसको आप लोग समझिएगा। तो दिक्कत यही होती है ना कि आप लोग रॉन्ग एंट्री बना लेते हो, जहां पे एंट्री नहीं बनाना चाहिए वहां पे आप एंट्री बनाते हो। सो मेन प्रॉब्लम यही होती है। 5 पॉइंट लिखे हैं, ये ट्रेडिंग की जान है, इसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। डिजिटल लाइन होती है, हमको ये बता देती है कि हमारा अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और हमारा ये टारगेट वार्केट ये कहाँ पे होने वाला है। ये जो प्रॉक्सिमल लाइन होती है ये हमको बता देती है कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ से चेंज होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज का डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि पूरा मार्केट इसी पर डिपेंड हुआ पड़ा है। डिमांड कब आने वाली है, मार्केट में सप्लाई कब आने वाली है। आपने देखा होगा ये जो मार्केट की जो नागिन से ये चाल होती है ना, ऊपर जा रहा कहीं नीचे जा रहा लहरता हुआ, तो इस चीज को हम लोग केवल डिमांड एंड सप्लाई से समझ सकते हैं कि मार्केट में कब डिमांड इंक्रीज होने वाला है, कब सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज होने वाली है। तो ये चीज हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं। आप लोगों को जो चीज बताई गई है पूरे यूट्यूब के अंदर, उससे मैं आपको बहुत हटके बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा तरीका बहुत अलग है, आप लोगों को पता होगा। जहाँ पे सब लोग चलते हैं मैं उससे बहुत अलग हटके चलता हूँ। इसका प्रॉपर आज साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करेंगे, बेसिक से एडवांस के लिए चलेंगे। जो मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा आपके रियल लाइफ से रिलेटेड, तो उसी एग्जांपल को हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर पेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम समझेंगे यहाँ पे भाई क्या फंडा होता है। मेरा वीडियो देख देख कर लोग प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दिए। जो मैं लॉजिक बताता हूँ उस लॉजिक के बेस पर लोग ट्रेड भी बनाते हैं, और जो मेरी बात को सीरियस लेता है एक्चुअली में वही प्रॉफिट कर रहा है। और जो फालतू वाला देख रहा है कि ये बच्चा ये मतलब कुछ भी बता रहा है, आप लोग उस चीज को ट्राई तो करते नहीं हो। जो लोग ट्राई करते हैं उनका वास्तव में प्रॉफिट होता है। मेरे प्रीमियम ग्रुप में भी देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप लोग जाकर क्लिक करिएगा। वहां आप देखना कितने पॉजिटिव कमेंट लोग करते हैं, लाइव मार्केट में ट्रेड बनाते हैं और बोलते हैं मैंने सचिन भाई का वीडियो देखा, इस वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ। मार्केट में इंपॉर्टेंट क्या होता है, इमोशन को कंट्रोल करना। सो वीडियो देख करके लोग अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। जो मैंने आपको चीज बताई है सेम मार्केट में वही चीज काम करती है परफेक्ट, तभी तो लोग प्रॉफिट कर पा रहे हैं। अगर मैं कोई फालतू का चीज बता रहा होता तो लोग इतने जल्दी प्रॉफिट नहीं कर पाते, खुद सोच सकते हो आप लोग। तो चलिए फिर टॉपिक पर आते हैं, डिस्कस करते हैं डिमांड एंड सप्लाई। फर्स्ट आप लोग पहले बेसिक पॉइंट को समझिएगा। मैं यहाँ पे एक बेसिक आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई मार्केट जब ऊपर जाता है ना, इसको हम कहते हैं डिमांड, ठीक है। ये होती है डिमांड। जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरना स्टार्ट होता है ये होती है सप्लाई। मार्केट में अभी सप्लाई आ चुकी है, ठीक है। ये 2 पॉइंट होते हैं डिमांड के, ये होता है हमारा सप्लाई का। इस तरीके से आपको समझना होता है। भाई डिमांड कब आती है, जब मार्केट ऊपर जाता है। सप्लाई का मतलब होता है जब सेलर लोग सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सेलर ही तो है जो आपको सेल कर रहा है। जब लोग भाई बेचने वाले थे उसको हम बोल लेते सप्लाई। सप्लाई मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है तो लोग सेल कर रहे हैं। डिमांड जस्ट लाइक दैट, मतलब लोग खरीद रहे हैं ऊपर के लिए। और यही चीज कब इंक्रीज होती है आपके रियल लाइफ से रिलेटेड, ये जो डिमांड एंड सप्लाई होती है। पहले मैं यहाँ पे बनाया था, ये हमारा डिमांड हो गया, ये हमारा सप्लाई हो गया, यहाँ पे हमारा ये प्राइस हो गया। डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग ये जो प्राइस है इसमें कैसे फर्क पड़ने वाला। मार्केट में जो ऊपर नीचे हो रहा है ये हमारा प्राइस ही तो है। ये जो नागिन से चाल चल रही है मार्केट, ठीक है ना, ये प्राइस है। तो डिमांड सप्लाई की वजह से प्राइस कैसे इंक्रीज हो रहा है और प्राइस कैसे डिक्रीज हो रहा है, इसको पहले आप समझिएगा। मान लीजिए कि जो डिमांड है, डिमांड को मैं मान लेता हूँ 10%, और ये जो सप्लाई है, सप्लाई को भी मान लेता हूँ मैं 10%। अभी बहुत से लोगों को डिमांड सप्लाई की कुछ मीनिंग पता नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ। डिमांड का मतलब होता है कि भाई आपकी मांग कितनी है। सप्लाई का मतलब है जो चीज आप खरीदना चाहते हो क्या वो चीज कितनी अवेलेबल है। जैसे आपको सेब चाहिए तो सेब कितना अवेलेबल है, मतलब मार्केट के अंदर सेब कितना अवेलेबल है, तो उसको हम बोलेंगे सप्लाई। तो दोनों यहाँ पे 10% है, ठीक है। 10% आपकी डिमांड है, 10% जो चीज आपको खरीदना है वो चीज यहाँ पर है। तो डिमांड सप्लाई दोनों बराबर है। तो यहाँ पे आपका प्राइस मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि 100 रुपया है। अब इनमें से अगर किसी भी एक चीज में थोड़ा बहुत अगर अपर डिपर फर्क पड़ता है तो भाई आपके प्राइस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। डिमांड अगर यहाँ पे 20% हो जाती है, जो ये सप्लाई है, सप्लाई हमारी अगर 10% ही रहेगी। अब आप लोग थोड़ा सेंस लगाइएगा कि ये प्राइस हमारा कितना हो जाएगा। डिमांड पहले से 2 गुना हो चुकी है, इसका मतलब है हमारा जो प्राइस है ये हमारा 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पे 200 मान लीजिए, इसका प्राइस हो जाएगा 200 रुपया, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, तो सिंपल सा फंडा आप लोग समझो ना कि भाई खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं, बेचने वाले लोग कम हैं। मतलब लिमिटेड चीज ही है। जैसे मेरे पास ऐसे मतलब एक मार्कर का एग्जांपल ले सकते हैं। ये मार्कर केवल मेरे पास 10 है। पहले क्या था कि 10 मार्कर थे, 10 लोग थे खरीदने वाले। अब क्या हो गया है, मार्कर केवल 10 ही हैं लेकिन खरीदने वाले लोग 20 हो चुके हैं। इस तरीके से आप लोग एग्जांपल मान सकते हो कि मतलब लोग ज्यादा हैं इसको लेने वाले, तो भाई इसका प्राइस ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। तो इस तरीके से हम लोग सिंपल सा एक बेसिक फंडा आप लोगों ने भी समझा होगा कि भाई डिमांड सप्लाई से इस तरीके से प्राइस में इफेक्ट पड़ता है। मतलब प्राइस अब यहाँ से बढ़ गया क्योंकि डिमांड आ गई तो प्राइस बढ़ गया।
सिंपल फंडा है। अब थोड़ा मैं और एडवांस में आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। मैं बेसिक से एडवांस तक आपको लेके चलूंगा, जिससे आपका एक लेवल बन जाएगा और आप लोग इसको समझ पाओगे सही तरीके से। आगे ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी है मुझे, तो थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ, इसके बाद फिर हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वीडियो फुल वॉच करिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अभी तो ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल ट्रेड कब बनता है? जब आपको ये पता हो कि विशेष टाइम क्या है, विशेष डे क्या है, प्लेस क्या है उस चीज का। फर्स्ट नंबर पे आता है विशेष दिन, विशेष समय, विशेष स्थान। ये जो मैंने आपको तीन चीज बताई है ना, ये जो तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और आपके ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। समझिएगा, जो आपका ट्रेडिंग सेटअप है, जब तक उसमें आप लोग ये चीज को नहीं समझोगे कि भाई विशेष दिन कौन सा है, विशेष समय कौन सा है, विशेष टाइम कौन सा है, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के वजह से हमारा ये जो डिमांड और सप्लाई होता है ना, इस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है आपके ट्रेडिंग के लिए, वो भी इनडायरेक्ट तरीके से। लेकिन आप लोग समझिएगा, विशेष दिन से मेरा मतलब है कि आप लोग देखना कि नॉर्मल्स डे जब आप लोग ट्रेडिंग करते हो, मान लीजिए कि आज भाई मंडे है, मंडे से आप लोग जब तक ट्रेडिंग करते हो, जैसे फ्राइडे को हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे होता है, तो मंडे से फ्राइडे के दिन नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं होती है। और हर दिन मार्केट की जो चाल होती है वो बहुत ज्यादा अलग होती है, उसका बिहेवियर बहुत अलग होता है। आप लोग देखना, मंडे को वो अलग तरीके से चलेगी और फ्राइडे को भी अलग तरीके से चलेगी। मतलब मंडे और फ्राइडे वाले दिन इसकी जो चाल होती है ज्यादातर वो एक जैसी होती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होता है ना, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि हाँ भाई आज मार्केट ओपन हो चुका है, और फटाक से वो ट्रेड बनाने के लिए लग जाते हैं आंख मीच कर। तो इस टाइम पे ऑपरेटर क्या करता है, ज्यादातर ट्रैपिंग करता है मंडे वाले दिन। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ लाइव वीडियो में कि हाँ भाई मंडे आज हमको थोड़ा बच के ट्रेड करना होता है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी स्टॉप लॉस हंटिंग कर देता है और नीचे के लोगों को भी मार देता है। तो जो एक आम बिगनर होता है ना, वो भाई दोनों तरफ से मारा जाता है, मंडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन। ऐसे मतलब सेम डे यहाँ पे ट्रेड होता है। और जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन एक एक्सपेक्टेड मूव बहुत बड़ा आता है, क्योंकि वहां पे हीरो जीरो ट्रेड होता है। बल्क में क्वांटिटी में जो ऑपरेटर होते हैं वो ट्रेड करते हैं, और कुछ बिगिनर्स लोग भी होते हैं वो बाकी दिन चाहे ट्रेड ना करें, जिस दिन एक्सपायरी होगा उस दिन वो जरूर ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट का एक डायरेक्शन में ट्रेड होने वाला है। ऐसा होता भी है, लेकिन वो टाइम आपको नहीं पता होता है। उस टाइम को हम लोग इसमें समझेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइम है। आपको अगर टाइम ही नहीं पता होगा कि भाई कौन सा ऐसा टाइम है जहां से मार्केट बैक होने वाला है, जहां से मार्केट रिवर्स होने वाला है नीचे के लिए, तो आप लोग फालतू चीज कितनी भी रख लीजिए, मतलब कोई काम की नहीं है। तो इस वजह से हम लोग विशेष टाइम को भी अब हम समझेंगे। विशेष दिन से आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, जिस दिन बजट वाला दिन था, बजट, उस दिन भी आप लोगों ने देखा हो कितना बढ़िया एक मूव आया था, नीचे के लिए आया हो या फिर ऊपर के लिए आया हो, लेकिन दिन से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता। आप लोगों ने समझा कि भाई इंपॉर्टेंट दिन आपको ध्यान रखना होता है। भाई उस दिन कुछ चेंजेस तो नहीं होने वाला स्टॉक मार्केट के अंदर, या फिर हमारे इंडिया के अंदर कुछ चेंज तो नहीं होने वाला, या फिर आउट ऑफ कंट्री में वॉर तो नहीं चल रहे हैं, इस तरीके से आपको समझना होता है। तो भाई इंपॉर्टेंट डे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं विशेष टाइम के बारे में। ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा है? आप लोग हर टाइम पे तो ट्रेड नहीं बना सकते। मैं आपको ये भी बोल देता हूँ कि मार्केट अब साइडवेज हो चुका है, इस टाइम के बाद आप लोग ट्रेड मत बनाइएगा, क्योंकि मार्केट में अभी कोई मतलब मोमेंटम नहीं आने वाला है। इस तरीके से मैं आपको बोलता रहता हूँ अपने ग्रुप के अंदर। तो ये भाई इंपॉर्टेंट टाइम क्या होता है, थोड़ा एग्जांपल हम लोग लेंगे यहाँ पे, थोड़ा समझिएगा। मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा रहा है, अब ऊपर वो निकल गया, आपको दिख रहा है और लोगों को दिख रहा है कि मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम हुआ। जो चीज सबको दिखती है वो मार्केट में काम नहीं करता, वो केवल आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। लेकिन आपने क्या देखा, हाँ भाई मार्केट अब ऊपर निकल गया, तो आपकी टाइमिंग गलत हुई। आप लोगों के मन में पहले लालच आया कि यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन चुकी है, आप लोग यहाँ पे एंट्री बना लेते हो, तो यहाँ पे आपकी टाइमिंग गलत है। टाइमिंग क्यों गलत है? क्योंकि भाई इस टाइम पे इसका मोमेंटम का एंड होने वाला है। इसकी जो ये रैली हो रही थी ऊपर के लिए, इसका मोमेंटम अब एंड होने का टाइम आ गया, बट आप लोग यहीं पे एंट्री बनाते हो, क्योंकि आप लोगों को साइकोलॉजी नहीं पता। अगर आपको साइकोलॉजी पता होता तो सबसे पहले आप यहीं पे एंट्री बना लेते नीचे ही। ये टाइमिंग आपका ठीक था। एक टाइमिंग तो ये हो गया, ठीक है। टाइमिंग एक ट्रेड बनाने का टाइम होता है, तो फर्स्ट नंबर का टाइमिंग ये वाला हो गया। एक टाइम क्या होता है कि आप किस टाइम फ्रेम पर एंट्री बना रहे हो। 1 मिनट टाइम फ्रेम को देखा आप लोगों ने, या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम आपने देखा, या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम आपने देखा। इस तरीके से जो टाइमिंग होता है ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। और आपको ये भी समझना होता है कि मॉर्निंग में मार्केट हमारा स्टार्ट होता है 9:15 पर। जी बहुत लोगों का सवाल आता है कि हम ट्रेड कब तक बना सकते हैं, कितने टाइम तक, मतलब 11 बजे तक बनाए या फिर 12 बजे तक बनाए, किस टाइम पे हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ट्रेड बनाने का परफेक्ट टाइम होता है 9:15 से 11 बजे। 11 बजे तक आप लोग परफेक्ट यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। 11 से 11:30 तक आप टाइमिंग ले सकते हो। इस टाइम पे क्या होता है कि भाई अच्छे खासे जो ट्रेडर होते हैं वो ट्रेड करते रहते हैं और उनका अच्छा खासा पैसा बन जाता है। और आप लोग चार्ट खोल के भी देख लीजिएगा, 11:30 बजे के बाद आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। कभी कभी तो भाई 11 बजे से ही आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा, मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाता है। साइडवेज क्यों होता है इसको आप लोग समझिएगा, थोड़ा लॉजिकली बात है, आप लोग समझिएगा। जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं वो सुबह से ट्रेड करना स्टार्ट कर लेते हैं और
और उनका समथिंग 11 साढ़े 11 बजे तक अपना अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है और वो मार्केट से निकल जाते हैं। क्योंकि 11:30 बजे तक क्या होता है, जितना भी पैसा था कल का लगा हुआ मार्केट के अंदर, वो ऑपरेटर सबका एसएल हंट कर लेता है और अच्छा खासा वो अर्निंग कर लेता है। इसके बाद क्या होता है, उसको मार्केट को चलाने के लिए और ज्यादा पैसा चाहिए होता है। अब वो और ज्यादा पैसा कहां से लाएगा, अपने जेब से देगा नहीं। तो इस वजह से क्या करता है, 11:30 बजे के बाद वो मार्केट को साइडवेजली कर देता है, ऊपर से एसएल हंटिंग, नीचे से एसएल हंटिंग। तो आप लोग देखिएगा कहीं पे भी आप ट्रेड नहीं बना पाओगे। तो मान लीजिए कि मार्केट नीचे से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे पैसा इस तरीके से एक्युमुलेट कर रहा है, मतलब ये खरीद रहा है लोगों से। अब आप लोग क्या देखोगे कि भाई जब जैसे ही 1 बजेगा, 1:30 बजेगा, 1:30 बजने के बाद ये थोड़ा सा मोमेंटम और देगा ऊपर के लिए। अब आपको क्या लगेगा, भाई ब्रेकआउट हो गया है, हम लोग एंट्री बना रहे थे यहाँ पे। लेकिन यहीं पे आप लोग गलती कर देते हो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को केवल बेवकूफ बनाया गया है और आप लोगों से और पैसा लगवाया गया है। जो लोग इस मोमेंटम को देख करके यहाँ पे पैसा लगा रहे थे, वो अपना सारा पैसा यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बैठे होंगे कि भाई मार्केट जब थोड़ा ब्रेकआउट देगा तब मैं यहाँ पे अपना और पैसा लगाऊंगा। तो ज्यादा कुछ मतलब इंटेलिजेंट होते हैं ना, समझते हैं अपने आप को। इस वजह से मार्केट देखिए उनके साथ कैसा करता है, यहाँ से फिर ब्रेकआउट देगा ऊपर के लिए और लोगों का पैसा यहाँ पर लगवा लेगा। बट यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी अब काम करेगी कि भाई सारा कुछ हो चुका, सारा गेम हो गया। इसी गेम को हम लोग समझते हैं। तो मतलब क्या कि भाई जैसे ही 1:30 बजेगा या फिर 1 बजेगा, तो इसके बाद मोमेंटम आना स्टार्ट होता है, नीचे के लिए, ऊपर के लिए, नीचे के लिए, ऊपर के लिए। और आप लोग हमेशा ये नोट करिएगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर केवल 1 या 1.5 घंटे के लिए मोमेंटम आता है, इसके बाद मार्केट फिर साइडवेज हो जाएगा। ये ऐसा ही होता है हमेशा। आप लोग कभी भी ट्राई करके देखिएगा। आपको अगर एंट्री बनाना ही है तो मैं आपको बता देता हूँ परफेक्ट टाइम क्या है। 9:15 से लेकर के 11:30 बजे तक आप लोग एंट्री बना सकते हो। इसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना होता है, और आपको ट्रेड करना है फिर अच्छी तरीके से, तो आप लोग 1:30 बजे कर लीजिए, 1:30 बजे से 2 बजे के बाद। ठीक है, यहाँ पे 1:30 बजे से आप लोग देख सकते हो, और 2 बजे से मतलब यहाँ से आपको एक्टिव हो जाना होता है कि हाँ भाई मार्केट में अब ऐसा कुछ मोमेंटम हो सकता है, देखते रहना होता है। ये दोनों तो इंपॉर्टेंट थे ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है विशेष स्थान, मतलब प्लेस। आप किस पॉइंट पर एंट्री बना रहे हो। एंट्री सब कोई बना लेता है, हम भी एंट्री बना लेंगे, और भी लोग एंट्री बना लेंगे, रिटेलर भी एंट्री बना लेगा, एक छोटा बच्चा भी एंट्री बना लेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट जगह तो होनी चाहिए। आप लोगों ने ऊपर का एंट्री बनाया हुआ है, लेकिन आप वो किसी गलत स्थान पर एंट्री बना रहे हो, तो भाई यहाँ पे दिक्कत है कि नहीं है। वो गलत स्थान है आपका, वो गलत टाइम है आपका। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट प्लेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ट्रेडिंग के अंदर। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। भाई सब गजब पसीना आ रहा है, और अब आप लोग कहोगे भाई एसी क्यों नहीं चला रखा है। एसी हमने इसलिए नहीं चला रखा कि जब तक पसीना ना आए ना, भाई जिस काम को करने में पसीना ना आए, तो वहाँ पे आप लोग ये मत समझना कि कोई मेरी मेहनत हो रही है। जब पसीना आता है ना, वहाँ पे लगता है कि हाँ कुछ बंदा मेहनत कर रहा है, और अंदर से माइंड थोड़ा एक्टिव होता है, कंफर्टेबल जहाँ पे आप लोग फील करोगे, तो वहाँ पे आपका दिमाग भी थोड़ा रेस्ट करने के लिए सोचेगा। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन पर रखिएगा, तभी आप लोग कुछ कर पाओगे। आप लोग समझो कि हाँ कंफर्टेबल फील हो जाए बढ़िया वाला, फिर तो आपको हो लिया काम अच्छी तरीके से। इस वजह से आप लोग सोचो कि मेरा एसी लगा हुआ, मैं तब भी उसको बंद करके आपको मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे फिर पता है मेरा जो माइंड होता है प्रॉपर इस पर ही फोकस करता है, पढ़ाने के ऊपर। वैसे अगर मुझे कंफर्टेबल फील होता है तो भाई मैं फिर सोने लगता हूँ। ठीक है, थोड़ी नींद से आने लगती है। इस वजह से आप लोगों ने और ध्यान से समझाओ या फिर ना समझाओ, लेकिन इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको पढ़ाने में जब इतना मेहनत कर रहा हूँ, आज मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है, सुबह सुबह का टाइम, मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा नोट किया होगा आप लोगों ने, जब भी आप लोग ट्रेड बनाते हो किसी भी जगह पर, जैसे ये मेरा सपोर्ट मान लो, छोटा सा हम एक एग्जांपल लेंगे हैमर कैंडल का। आप लोग समझिएगा, एक हैमर कैंडल होता है, इस पर आपको बोला जाता है एंट्री बनाने के लिए, और ये हैमर कैंडल हमको इंडिकेट करता है जब भी ये कहीं पर बनेगा तो आप लोगों को ये ऊपर के लिए ट्रेड देगा। सो आप लोग मोटा मोटा क्या समझ लेते हो दिमाग में कि अगर ये हैमर कैंडल बनेगा कहीं पर भी तो हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड बनाएंगे। सीधे सी बात आपने समझा, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जब भी ये हैमर कैंडल बने कहीं बीच पे नहीं बनना चाहिए। ये कहाँ बनना चाहिए, किसी सपोर्ट लेवल पे बनना चाहिए, इस तरीके से, तभी आप लोग ऊपर के लिए एंट्री बनाओगे। सो इंपॉर्टेंट स्थान। लेकिन एक बात और, अगर आप लोग मेरे तरीके से ट्रेड बनाते हो, जैसे मैं ट्रेड बनाता हूँ हैमर कैंडल में, तो मैं ऐसा ट्रेड नहीं बनाता हूँ, तो आप लोग जाके मेरा हैमर कैंडल वाले वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं कभी भी सपोर्ट लेवल पे इस हैमर कैंडल पे एंट्री नहीं बनाता। आप लोगों को पता होगा, जितने भी मेरे मतलब फॉलोअर्स होंगे जो पहले से वीडियो देख रहे हैं। सो इंपॉर्टेंट स्थान होता है जो, ये बहुत ज्यादा भाई महत्वपूर्ण है इस ट्रेडिंग के लिए। आप लोग गलत जगह पर कभी ट्रेड मत बनाना। तो दिक्कत यही होती है ना कि आप लोग रॉन्ग एंट्री बना लेते हो, जहां पे एंट्री नहीं बनाना चाहिए वहां पे आप एंट्री बनाते हो। सो मेन प्रॉब्लम यही होती है। सो इंपॉर्टेंट स्थान होते हैं, जैसे कोई लेवल हो गया, और इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं, जैसे ओपन, हाई, लो, क्लोजिंग, और साइकोलॉजिकल लेवल। साइकोलॉजिकल लेवल जस्ट लाइक दैट, जैसे 500 का लेवल हो गया, PSY लेवल जिनको मैं बोल देता हूँ शॉर्ट फॉर्म पे, 1000 का लेवल हो गया, मतलब जो 500 का डिफरेंस में कुछ लेवल्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होता है, और आपको कभी भी डायरेक्टली एंट्री नहीं बनानी होती
है, ठीक है। आप लोगों ने सोचा कि भाई लेवल को ब्रेकआउट दे दिया, मैं एंट्री बना लूं, ये आपको दिखाया गया है ऑपरेटर के जरिए। तो आप लोग कभी भी डायरेक्टली ब्रेकआउट होने पर और रिटेस्ट होने पर भी आप लोग कभी एंट्री मत बनाना। ये चीज पहले काम करती थी, पिछले जमाने में काम करती थी। अब भाई मॉडर्न जमाना है, तो मॉडर्न जमाने के साथ साथ जो ट्रेडिंग है ना, ये भी अपना रूप बदल रही है। तो आपको भी थोड़ा चेंज होने की जरूरत है, ठीक है। क्या बोलते हैं ना, जैसे जैसे जवानों चले ऐसे ऐसे हम चले। सो अभी यहाँ पे क्या डिमांड इंक्रीज होने वाली, ये एक सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल पे एक डिमांड इंक्रीज हुई है। मार्केट जब ऊपर जाता है ये होती है डिमांड, मार्केट जब नीचे गिरता है ये होती है सप्लाई। ये आपको पता होगा। अभी मैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा समझिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन आप लोग समझिएगा इसको। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा आप लोग। रैली, बेस, ड्रॉप, डिजिटल लाइन, प्रॉक्सिमल लाइन, 5 पॉइंट लिखे हैं। ये ट्रेडिंग की जान है, इसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर ये आप लोग 5 पॉइंट को समझ जाते हो कि भाई रैली क्या होता है, बेस क्या होता है, ड्रॉप क्या होता है, डिजिटल लाइन कहाँ होती है और प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ पे होती है, ये इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पे डिजिटल लाइन और प्रॉक्सिमल लाइन। ये चीज हमारा डिसाइड कर देती है कि भाई मार्केट में, थोड़ा बाद में बताऊंगा, ठीक है। आप लोग पहले इनको समझिएगा। रैली मतलब होता है जब मार्केट ऊपर जाती है, हम बोलते हैं रैली आ रही है। बेस का मतलब क्या होता है, मार्केट रुक गया कहीं पर, ये हो गया बेस, मार्केट रुक गया एक जगह पर। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, मार्केट नीचे गिर गया, ड्रॉप। थोड़ा सेंस लगाइएगा, ड्रॉप मतलब नीचे गिरना। इन तीनों को मिला करके हम लोग एक सेटअप कैसे बना सकते हैं। मार्केट में सेटअप इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा। आपने तो सुना होगा कि ये मेरा एक सेटअप है, मैं इस सेटअप पर काम करता हूं। तो आप लोग खुद से अपना एक सेटअप बना सकते हो। सेटअप हम लोग किस तरीके से बनाते हैं आप लोग समझिएगा थोड़ा ध्यान से। एक इंपॉर्टेंट सेटअप बता रहा हूँ जिसपे आप लोग काम कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा अर्निंग कर सकते हो, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। और ये लाइव मार्केट में काम भी करता है, आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है इस तरीके से, और ये एक बेस बना लेता है, बेस। यहाँ पे बेस बना लिया मार्केट ने, फिर मार्केट नीचे के लिए ड्रॉप हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या समझा कि यहां से मार्केट ने ड्रॉप किया, बेस, फिर ड्रॉप। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि ड्रॉप बेस, ड्रॉप बेस, ड्रॉप बेस, ड्रॉप बेस, ऐसे चलने वाला है। ये किस टाइम फ्रेम पर आपको वॉच करना है, आपको देखना है 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ये सेटअप बहुत अच्छा काम करता है। ट्रेड कितने छोटे टाइम फ्रेम पर बनाना है, ठीक है। इससे आपको ये कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ भाई मार्केट नीचे ही गिरेगा। आप में से बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं ना कि आपको पता कैसे पड़ जाता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे ही गिरेगा। तो पिछला आपने वीडियो देखा होगा कि बहुत से लोग बोल रहे थे कि मार्केट नीचे ही गिरेगा, और मैंने कहा था कि मार्केट ऊपर जाने वाला, क्योंकि वहां पे चल रहा था रैली, क्योंकि वहां पे चल रहा था रैली बेस, रैली बेस, रैली बेस, इस तरीके से। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको कैंडल में क्या देखना, किस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको पता पड़ जाए। आप लोग मानिएगा पहले मार्केट नीचे गिर रहा था, ड्रॉप हो रहा था, ड्रॉप में यहाँ पे बना देता हूँ, मार्केट नीचे गिरा। आप लोग इसमें क्या देख रहे हो कि कोई भी 15 मिनट वाला कैंडल अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, अपना जो प्रीवियस कैंडल है उसको ऊपर क्लोजिंग नहीं है। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा झमेड़ा लगा दिया इस तरीके से कैंडल का, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। मैं यहाँ पर रेड पेंसी बनाता रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझिएगा कि यहाँ पर रेड कैंडल से इस तरीके से मार्केट रुका हुआ है। फिर मार्केट नीचे गिरेगा इस तरीके से, ठीक है, फिर नीचे गिरा। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि अब आगे क्या होने वाला है, आगे अब क्या होगा मैं आपको बता दूंगा कि मार्केट अब साइडवेज होने वाला है। यहाँ पे फिर से मार्केट साइडवेज हो जाएगा, ये साइडवेज होगा मार्केट। ये मैं देख रहा हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। अब जब मार्केट ऐसी कोई पोजीशन बना रहा होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट कर चुका है, ड्रॉप होने के बाद फिर से मार्केट ने बेस बनाया, फिर मार्केट ड्रॉप हुआ, फिर मार्केट अभी बेस बना रहा है। अब आपको क्या सोचना है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन ऊपर ऑलरेडी बन चुकी है तो अब फिर से भाई मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है, फिर से मार्केट अब नीचे गिरेगा। तो मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री बना लूंगा। थोड़ा कंफर्मेशन लेने के लिए पहले से, मतलब जो कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन लेने के लिए मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करूंगा, या फिर 3 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करूंगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम का भी यूज कर सकता हूं, क्योंकि वहां पे आपको ऑलरेडी पहले से ही वहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुके होंगे जो आपको बताएंगे कि मार्केट नीचे गिरने वाला है। फिर मैं यहाँ पे कंफर्मेशन ले लूंगा और अपना फटाक से एंट्री बना लूंगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो बेस ड्रॉप बेस ड्रॉप बेस 15 मिनट टाइम फ्रेम के लिए। सेम जस्ट इसका अपोजिट होता है, आप लोग ये समझिएगा, रैली बेस रैली बेस रैली, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एंट्री बना सकते हो, इसको देखना 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। बट इतना ध्यान रखना कि कोई भी कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए। थोड़ा मोड़ा अगर ये ब्रेक दे देता वो चलेगा, लेकिन क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। ये क्लोजिंग अगर दे दिया किसी भी कैंडल ने इस तरीके से भी अगर क्लोजिंग दे दिया तो यहाँ पे इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्या समझा आपने, प्रीवियस कैंडल ये था और इसका हाई पॉइंट ये था, और इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया, तो इसका मीनिंग अब मतलब थोड़ा चेंज हो गया। इसका मतलब है कि मार्केट में जो चांस थे नीचे जाने के
वो अब अपोजिट जाने के चांस हो चुके हैं। चांस की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भाई मार्केट में 100% ऐसा होने वाला है। मार्केट के अंदर 100% कुछ नहीं होता है, लेकिन हम लोग प्रोबेबिलिटी पर ही काम करते हैं कि मार्केट की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम किस चीज पर मार्केट काम करता है, किस प्रोबेबिलिटी पर काम करता है, उसको हम लोग ध्यान में रख के काम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इन सबसे ज्यादा ये होता है डिजिटल लाइन और प्रॉक्सिमल लाइन। अब ये डिजिटल लाइन और प्रॉक्सिमल लाइन क्या होता है, इसको मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ और इसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं इन दोनों के बारे में बताने चला गया। तो ये जो डिजिटल लाइन होती है हमको ये बता देती है कि हमारा अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और हमारा ये टारगेट वारगेट ये कहाँ पे होने वाला है। ये जो प्रॉक्सिमल लाइन होती है ये हमको बता देती है कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ से चेंज होने वाला है। आप लोगों ने एक बात नोट करी होगी, जब भी मैं किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न पे हैमर का एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल है और आप लोगों के माइंड में घुसा होगा। तो हैमर में हम लोग मान लेते हैं, जैसे मैं हैमर कैंडलस्टिक का कोई एंट्री बनाया मैंने, तो वहां पे अपना मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ कि मार्केट इस लेवल से नीचे नहीं जाने वाला। हैमर से कभी कभी मैं नीचे भी लगा लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो इसकी डिजिटल लाइन है। ठीक है, मुझे पता है वो इसकी डिजिटल लाइन है। मतलब मार्केट खूब नाटक करेगा, आपने देखा वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर नीचे आ गया। कितना डराया मार्केट ने कि जहां पे मैंने एंट्री बनाई उसी पॉइंट तक आ गया मार्केट, उसी पॉइंट तक, फिर मार्केट वहीं से बैक हो गया। ये चाल मुझे पता थी, इस वजह से मैं रुका रहा। और इसी चीज को मैंने समझाया था अपनी पिछली वीडियो में जो मेरी आई थी, जिसमें मैंने बताया था कि रियल मनी में आपका लॉस क्यों होता है, वर्चुअल मनी में आपका प्रॉफिट क्यों होता है। तो क्योंकि मुझे पता होती है कि भाई ये इसकी डिजिटल लाइन है, इस वजह से मैं रुका रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ही मार्केट का मूड चेंज हो पाएगा और तभी मार्केट नीचे गिर पाएगा। इसको नीचे बिग बिग ऐसे भले ही निकाल दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है ये इसकी डिजिटल लाइन है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर देता है मार्केट तब तो ये नीचे गिर जाएगा, अदरवाइज मार्केट नीचे नहीं गिरने वाला है। आपको ये डरा धमका के बिग निकालेगा लंबा लंबा ऐसे करके, फिर मार्केट लेकिन जाएगा अपने टारगेट तक ही। तो इसी वजह से मैं रुका रहता हूँ, इन दोनों पॉइंट की वजह से, डिजिटल लाइन और प्रॉक्सिमल लाइन की वजह से। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सो प्लीज भाई लोग, जितना मैंने आपको बताया हुआ है इसको आप लोग नोट करिएगा, समझिएगा क्या ये चीज वास्तव में मार्केट में काम करती है या फिर नहीं करती है। आप लोग खुद देख सकते हो, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके बेस पर आपको बता रहा हूँ कि हाँ भाई मार्केट में एक्चुअली में ऐसा होता है। आप लोग इसको समझिएगा। सो फाइनली एवरीवन, चिल्लाते चिल्लाते बहुत टाइम हो गया। सो आप लोग प्लीज लाइक करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े। सो फाइनली एवरीवन, बहुत टाइम हो गया भाई साहब ये चिल्लाते चिल्लाते। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप लोग लाइक कर सकते हो। इस वीडियो में मुझे 100 लाइक चाहिए, ठीक है। अगर 100 लाइक इस वीडियो के अंदर हो जाते हैं तो मैं आपको बताऊंगा भाई ये डिजिटल लाइन और प्रॉक्सिमल लाइन क्या होती है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिजिटल लाइन प्रॉक्सिमल लाइन, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस दिला सकती है। ये जो दोनों लाइन होती है ना, ये हमारे कॉन्फिडेंस का काम करती है। मार्केट में कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपको यही पता होगा डिजिटल लाइन कौन सी है, प्रॉक्सिमल लाइन कौन सी है, तभी आप लोगों के अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस आ पाएगा। आप लोग रुके रहोगे ना कि यहाँ पे मार्केट जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा, जब तक इसका ट्रेंड ही चेंज नहीं होने वाला, तो आपको फिर डरना किस बात का। तो मैं आपसे कोई पैसे का चार्ज कर नहीं रहा, लेकिन मैं सब कुछ आपको फ्री में ही सिखा रहा हूँ। और जो लोग बोल रहे थे ना ये कोर्स वोर्स के लिए, वो भाई कोर्स मेरा नहीं था, वो मेरे सर का कोर्स है, जिनके जरिए मैंने उनसे सीखा था। तो भाई उसी कोर्स के बारे में आपको बताना चाहता था कि मेरे सर का भी क्लास स्टार्ट हो रहा, उनका ये 9th बैच था। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हो। वो आप लोगों को कम से कम 1-1.5 हफ्ते के अंदर ही वो सिखा देंगे इसलिए तरीके से। आप लोगों को कुछ नोट भी देंगे और कुछ PDF भी वो देने वाले हैं। अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो, मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा तो सही, क्योंकि जब मुझे टाइम मिलता है तभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो ये शूट कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा कोई फायदा तो है नहीं इस यूट्यूब पर वीडियो बनाने का। आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते, एक तो ना ही लाइक करते वीडियो में, तो इससे मेरा मोटिवेशन और डाउन हो जाता है। इस वजह से मैं सोचता हूँ क्या ही फायदा ये बनाने का, क्या ही फायदा इतना मेहनत करने का, एडिटिंग करने का, टाइम वेस्ट करने का अपना इतना टाइम अगर मैं किसी और चीज़ में लगा लूँगा तो मेरा जो सेटअप है वो और भी मजबूत हो जाएगा, मेरा जो साइकोलॉजी वो और भी मजबूत हो जाएगा। तो आप लोग अगर सपोर्ट करोगे, ठीक है, लाइक वाइक करोगे अच्छी तरीके से, तभी इस चैनल पर और ज़्यादा वीडियो आने वाली है। अदरवाइज जैसे मैं भी चल रहा हूँ ना धीरे धीरे करके, ऐसे ही फिर चलने वाला है। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।